हमें फॉर्म 45 कौन देगा भाई। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी को फॉर्म 45 फराहम नहीं किए जा रहे। हमें ये कहा जा रहा है कि आप फिलहाल निकल जाएं। गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात पुरअमन माहौल में हुए, अब माहौल को खराब ना किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी ये कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से राबता करके आगाह किया। इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर अपना किरदार अदा करना चाहिए। फाइव न्यूज इलेक्शन ट्रांसमिशन, हर जाविया हर पहलू। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी दंगल, चैनल 5 न्यूज की इंतखाबी अमल की लम्हा ब लम्हा कवरेज। बात हुई कि क्या होंगे इंतखाबात के मुस्तकबिल पर असरात। माजी में गिलगित बल्तिस्तान पर किस किस ने की हुकूमत और किसने अवाम को पहुंचाए तरक्की के समरात। चैनल 5 न्यूज की खुसूसी इलेक्शन ट्रांसमिशन में रहनुमा नून लीग मियां अजीम, पीपल्स पार्टी के सेनेटर सरमत अली, अखवंजादा चट्टान की शिरकत, सीनियर एंकर पर्सन और मुबस्सर आफ्ताब मुगीरी, एंकर जफीर गनी, एंकर सना हारून और एंकर यासिर हुसैन के तज्जिए और गिलगित बल्तिस्तान से चैनल 5 न्यूज के नुमाइंदगान अलबर महक समेत दीगर की शानदार रिपोर्टिंग। अवाम हर पल हर लम्हा ताज़ा सूरत हाल से बाखबर रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले सब ओके की रिपोर्ट है। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन पुरअमन माहौल में हुए, इंतखाबात में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज की गिलगित में मीडिया से गुफ्तगू। कहा गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में खवातीन का टर्न आउट ज्यादा है, अवाम ने पुरअमन माहौल में वोट कास्ट किए हैं। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमले शुरू कर दिए। इसराइल के मुख्तलिफ इलाकों में सायरन बज उठे। ईरान हिफा में मिसाइल दागे। ईरान ने अपनी फजाई हुदूद भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी। कतर ने भी अपनी फजाई हुदूद बंद कर दी। तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। ईरानी मीडिया के मुताबिक तब्रेज, इस्फहान, कर्ज, नजफ आबाद, करमशाह और उरूमिया में भी कई धमाके सुने गए। ईरानी पासदारान इनकलाब इसराइली हमले का भरपूर और दंदान शिकन जवाब देने के अज़्म का इज़हार। इजरायली वजीर आजम ने सदर ट्रंप का मशवरा नजरअंदाज कर दिया। ट्रंप के मना करने के बावजूद ईरान पर हमले किए। इजरायली मीडिया के मुताबिक इजरायली फौज ने मगरबी और वस्ती ईरान में फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। इजरायल ने बैलिस्टिक मिसाइलों से ईरान पर हमला किया। तेहरान में धमाकों की आवाजें सुनी गईं। शुमाली वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयां, भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज के 27 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक जिला मीरान शाह में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खवारिज के मुत्तादिद ठिकानों को निशाना बनाया। गुज़िश्ता 72 घंटों में फायरिंग के शदीद तबादले के बाद 27 खवारिज को जहन्नम वासिल किया गया। हलाक खवारिज से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। हलाक मुल्जिमान मुत्तादिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों और मासूम शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। ये दफ्तर तो पहली फुर्सत में सील होगा। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत की तरफ से एक्शन कमेटी के रूप में इंतशारी टोले के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयां जारी। जिला इंतजामिया और पुलिस ने कलअदम इंतशारी कमेटी के मरकजी दफ्तर को रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर सील किया। पुलिस की तरफ से तलाशी के दौरान एक सब मशीन गन, एक 12 बोर राइफल और एक पिस्तौल बरामद हुआ। छापे के दौरान मरकजी दफ्तर के बाहर अवाम की बड़ी तादाद में मौजूदगी के बावजूद कोई एहतजाज या नारेबाजी देखने में न आई। माहिरीन के मुताबिक छापे में असलहा बरामदगी इस बात का सबूत है कि टोला नाम निहाद अवामी हुकूक की आड़ में इंतशार फैलाने के दर पे हैं। रियासती रित के निफाज, कानून की हुक्मरानी और अवामी नज़्म व ज़ब्त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी कानूनी कार्रवाइयाँ नागुज़ीर होती हैं। बिलावल को कश्मीर के मसाइल नजर आने लगे। पीपल्स पार्टी का आज़ाद कश्मीर में सियासी मसाइल के हल के लिए डायलॉग और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो का आज़ाद जम्मू कश्मीर की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार। कहा सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। वज़ीर आज़म से मुलाकात करूंगा। मसाइल का हल बातचीत के जरिए असेंबली से निकाला जाएगा। पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर पर रखी गई। हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी है।
कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी करतूत आ गए सामने। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के 38 में से 35 मुतालबात मंजूर हुए। आजाद कश्मीर में इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश जारी है। कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने हालात खराब करने की कोशिश की। वफाकी वजीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हुकूमत ने कलअदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बेशतर मुतालबात तस्लीम किए। वक्त गुजरने के साथ मुतालबात बढ़ते गए। ज्वाइंट एक्शन कमेटी की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा भी किया। 12 सीटों को 12 लोग एक बंद कमरे में बैठकर खत्म नहीं कर सकते। ये आईनी मामला है। हमने कहा कि मामले को APC में ले आए। अदालत ने भी वाज़ेह कर दिया कि आईनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर खत्म नहीं की जा सकती। महाजर नशस्तों के मामले पर हुकूमत का मौक़िफ़ दुरुस्त साबित। आज़ाद कश्मीर सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय के बाद एहतजाजी सियासत मुस्तरद। सदर आज़ाद कश्मीर ने हुकूमती मशवरे पर सदारती रेफरेंस दायर किया। सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक 12 महाजर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आईनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। 12 महाजर नशिस्तें इंतजामी फैसले से तब्दील नहीं की जा सकती। महाजर नशिस्तों में किसी तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आईनी तरमीम नागुज़ीर है। आज़ाद कश्मीर में फैसला की क़ुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। बाकी मानदा आईनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपर्द किए जाएं। आईनी तरमीम अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस और आईनी तरीक़ेकार से ही मुमकिन है। इंतजामिया अवामी आम आईनी नज़्म और कानून की हुक्मरानी बरकरार रखने की पाबंद है। रियासत के अमन और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर किरदार अदा करना है। बेअमनी और इंतशार फैलाने वाले खवारिज हैं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दुश्मन प्रोपागेंडे और अफवाह साजी के जरिए इंतशार फैलाने के दर पे है। दुश्मन अफवाह साजी के जरिए हमारे अंदर तकसीम पैदा करना चाहता है। फितनुल खवारिज के दहशतगर्द इस्लाम के नाम पर बेगुनाहों को कत्ल कर रहे हैं। भारत को मार्का हक में इबरतनाक शिकस्त दी। बरतानिया में मुकीम कश्मीरी शहरियों का कलअदम ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। ओवरसीज़ कश्मीरियों की जानिब से आज़ाद कश्मीर असेंबली से पास होने वाले बिल की भरपूर हिमायत। बरतानिया में मुकीम ओवरसीज़ कश्मीरियों का कहना है कि अवामी एक्शन कमेटी बिला वजह एहतजाज की कॉल देकर रियासत के हालात ख़राब करना चाहती है। वोट हर शहरी का बुनियादी हक है। महाजरीन भी कश्मीरी हैं, उनका हक छीना नहीं जा सकता। एक्शन कमेटी किसी बैरूनी जमात की आलेकार ना बने, हर धर्मी छोड़कर अफाम और तफहीम का रास्ता इख्तियार करे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल राठौड़ मामले के हल के लिए इंतहाई संजीदा कोशिशें कर रहे हैं। एक्शन कमेटी में शामिल चंद कौम परस्त अपने मखसूस एजेंडे के तहत लोगों में तकसीम डाल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर के जिला हटिया बाला समेत मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी सूरत हाल मुकम्मल तौर पर कंट्रोल। मामूलात ज़िंदगी हस्बे मामूल जारी हैं। हटिया बाला शहर के मरकजी बाजारों में तिजारती सरगर्मियां मामूल के मुताबिक जारी। शहरी खरीदो फरोख्त में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। शहर में ट्रैफिक की रवानी भी बरकरार है। तालीमी इदारे, कारोबारी मराकिज़ और दीगर समाजी सरगर्मियां भी मामूल के मुताबिक जारी हैं। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक हटिया बाला और आज़ाद कश्मीर के दीगर शहरों में अवाम रोज़मर्रा मामूलात के साथ सरगर्म अमल हैं। किसी किस्म की गैर मामूली सूरत हाल रिपोर्ट नहीं की गई। शहरी जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। तमाम शोबों में सरगर्मियां जारी हैं। आज़ाद कश्मीर के शर पसंदों कान खोल कर सुन लो। आज़ाद कश्मीर के दीगर अजला की तरह बाग आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवा दवा है। बाग में कारोबारी सरगर्मियां अपने उरूज पर, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी जारी। जिला बाग में तमाम छोटी बड़ी मार्केट्स और तिजारती मराकिज़ खुले हैं। अवाम का रश, मकामी अफराद मामूल के मुताबिक खरीदो फरोख्त में मसरूफ हैं। गयूर और बाशऊर अवाम ने नाम निहाद एहतजाजी कॉल को यकसर मुस्तरद कर दिया। फील्ड मार्शल का अहम खत ईरान पहुंच गया। अमरीका ईरान तनाज़े के हल के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें जारी हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम पैगाम अब्बास इराक़ची के हवाले कर दिया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात, सालिसी की कोशिशों, खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। मोहसिन नकवी ने कहा, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कोशिशों से बहरान जल्द खत्म हो जाएंगे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अहम खत ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए लाया हूँ। उम्मीद है कि हमारी कोशिशें नतीजा खेज साबित होंगी।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया कि ईरान के साथ बाकायदा अमन मुआहदा तय पाने तक ना पाबंदियां खत्म की जाएंगी और ना ही मुंजमद असासे बहाल किए जाएंगे। ईरानी असासों की बहाली सिर्फ किसी हतमी मुआहदे के बाद ही मुमकिन होगी। शरपसंद अफगान मुंह के छछंदर बन गए। तालिबान रजीम की हर धर्मी के बायस जर्मनी से अफगान शहरियों को वापस लाने वाली परवाज मंसूख। तालिबान रजीम की दुनिया से खुद को मनवाने के लिए नई चाल, जर्मनी से अपने शहरियों को वापस लेने से साफ इनकार। जर्मन न्यूज एजेंसी डीपीए के मुताबिक तालिबान रजीम के अदम ताउन के बायस जर्मनी से अफगान शहरियों को वापस लाने वाली तयशुदा परवाज मंसूख कर दी गई। तालिबान रजीम की असल दिलचस्पी जर्मनी में अफगान सिफारती मिशन का कंट्रोल लेकर यहाँ अपने नुमाइंदे मुकर्रर करना है। कॉकरोच मार्च इन मोदी आस्थान मारा गया हिंदुस्तान। भारत में जेनजी तहरीक कॉकरोच जनता पार्टी का एहतजाज, तलबा तालीमी और सियासी निजाम की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। मोदी हुकूमत में मुसलसल पेपर लीक और तालीमी निजाम में खराबियों ने भारतीय तलबा में शदीद गम और गुस्सा पैदा कर दिया। आलमी जरीदे अल जजीरा के मुताबिक कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर भरपूर एहतजाज ने नौजवानों की बड़ी तादाद को मोदी हुकूमत के खिलाफ खड़ा कर दिया। एहतजाज के दौरान भारत के नाकिस तालीमी निजाम और गोदी मीडिया के खिलाफ मुसलसल नारे गूंजते रहे। एहतजाज में तलबा और नौजवानों की जानिब से भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का मुतालबा भी जोर पकड़ गया। लॉर्ड्स टेस्ट में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 115 रन से शिकस्त दे दी। मैच के चौथे रोज न्यूजीलैंड की टीम दूसरी इनिंग्स में 254 रन के हदफ के ताक़ुब में 138 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। न्यूजीलैंड की जानिब से ग्लेन फिलिप्स 44 और डेविन कॉनवे 41 रन बनाकर नुमाया रहे। इंग्लैंड के गिस एंट्रेंस ने 5, ऑली रॉनसन ने, जॉश टिंग ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। और फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 का मेला सजने में चंद रोज बाकी। 48 टीमें और 1248 खिलाड़ी शिरकत करेंगे। अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में मुश्तरका मेजबान 48 टीमों 12 ग्रुप में तकसीम की जाएंगी। हर ग्रुप 4 टीमों पर मुश्तमिल होगा। मजमूई तौर पर 104 मैचेस खेले जाएंगे। टूर्नामेंट का इख्तिताम 12 जुलाई को होगा।